हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे रहेगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आया है ना। सीजी सेट एग्जाम को लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लोगों के द्वारा कमेंट किया गया है, आपके द्वारा कमेंट किया गया है ना। तो उसी क्वेश्चंस को मैंने कुछ क्वेश्चंस को पिकअप किया है, यहाँ से पिक किया है और उसका आंसर मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। अगर आपको और कुछ भी डाउट्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या सीजी सेट एग्जाम को लेकर के, तो इस वीडियो लेक्चर के नीचे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पार्ट 2 में उसको हम लोग पिक करके उसको देखेंगे, उसका आंसर उसका क्या हो सकता है ना। तो ये हमारा पार्ट 1 है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का, जो आपके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। ठीक है, पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 भी ले लेंगे। अगर आपको जो भी डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके। ठीक है, तो इसमें एक एक करके वीडियो इस क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे। नॉर्मली क्वेश्चंस है ये सब, नॉर्मली जो डाउट्स होते हैं है ना एग्जाम को लेकर के, सीजी सेट एग्जाम हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हमें क्लियर नहीं होता है। तो उसको हम चाहते हैं कि वो क्लियर हो जाए एग्जाम से पहले, ताकि आपको एग्जाम से पहले अगर वो डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, एग्जाम की तैयारी करने में आसानी होगी, है ना। अदरवाइज हमें डाउट्स बना रहता है कि हम एमए किए हैं, यहाँ से प्राइवेट है रेगुलर है तो हम कैसे करेंगे, या कितना परसेंटेज है तो कैसे करेंगे। तो ये सब इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। और जो कुछ क्वेश्चंस रह जाता है, जो कुछ भी इसमें और बच जाएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको हम नेक्स्ट FAQ पार्ट 2 में उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, चलिए फिर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट में, मान लो ग्रेजुएशन आपका BSc है ना, बायो हो गया या फिर मैथ्स वाले हो, BSc किए हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने आर्ट्स में कर लिया है, आर्ट्स या कॉमर्स में, आर्ट्स मतलब MA कर लिया है या फिर M.Com कर लिया है, तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आया था ना कि एक क्वेश्चन ही आया था, ये ग्रेजुएशन साइंस में हुआ है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आर्ट एंड कॉमर्स में है, तो क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो इसका आंसर है यस, वो डेफिनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, जिस सब्जेक्ट में उसका मास्टर हुआ है, MA हुआ है, M.Com हुआ है, उसमें आपको नेट या सेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। नेट या सेट क्वालिफाइड किस में होना है, जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री आपको है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बस एलिजिबिलिटी नहीं है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है उसका उसी सब्जेक्ट में आपको नेट या सेट क्लियर होना चाहिए। उससे पहले का आपको नहीं देखा जाएगा कि आपने BSc किया है, BA किया है कि B.Com किया है। तो ये वाला क्लियर हो गया कि ग्रेजुएशन हमें किसी भी सब्जेक्ट में हो, हमें AP किस सब्जेक्ट में बनेंगे हम, जिसमें हमारा मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें सेट और नेट हमें क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि ग्रेजुएशन में अगर परसेंटेज हमारा लेस देन 5% है और पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज हमारा ग्रेटर देन 55% है ना, तो क्या होगा, एग्जाम दे सकते हैं, तो जरूर दे सकते हैं। आपको CG सेट एग्जाम या AP एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है MA, मतलब जो आपका पोस्ट PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 55 से ज़्यादा होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए भी याद रखेंगे, जनरल कैटेगरी के लिए 55% से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप OBC या फिर कोई भी रिजर्वेशन वाले हैं, SC ST या PWD हैंडीकैप हैं, तो आपको 50% होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में। ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज जो होना चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज, है ना। और आपका अदर रिजर्व कैटेगरी से हैं, OBC से हैं या फिर ST SC PWD से हैं, तो आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए आपका PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। एक पॉइंट और याद रखेंगे, अगर कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट है, अदर स्टूडेंट भी किस में कैटेगरी में आता है, जनरल कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए भी कितना चाहिए, 55% आपको एग्जाम परसेंटेज आपका होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, CG सेट एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन का परसेंटेज का मायने नहीं रखता, ग्रेजुएशन में सिर्फ आपको पास होना है। ग्रेजुएशन में ये नहीं देखा जाता कि आपका 50 है कि 55 है कि 60 है, ग्रेजुएशन के परसेंटेज को नहीं देखा जाता है, माइंड में आप रख लें। सिर्फ देखा जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंटेज को। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है हमारा, PG होना चाहिए, और उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसमें आपको क्या होना चाहिए, PG होना चाहिए। ये वाला क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, अदर स्टेट वाले CG सेट एग्जाम दे सकते हैं क्या, तो जरूर दे सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी, मेरे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था, है ना, एक स्टूडेंट के द्वारा कि सर मैं इस स्टेट से हूँ, तो क्या मैं असिस्टेंट CG सेट का एग्जाम दे सकता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ, तो डेफिनेटली बन सकते हैं। अगर अदर स्टेट से हैं तो उसको भी CG सेट एग्जाम देने के लिए पात्रता है। बस ये होना चाहिए कि वो जनरल कैटेगरी से उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो अदर स्टेट के जो भी एग्जाम देते हैं ना, वो जनरल कैटेगरी में ही क्वालिफाई कर सकते हैं, उनको रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल सकता, चाहे OBC हो, चाहे ST हो, चाहे SC हो।
क्योंकि रिजर्व कैटेगरी उन्हीं को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए। डोमिशियल क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ होगा, तभी आपको रिजर्व कैटेगरी का आपको बेनिफिट्स मिलेगा, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अदर स्टेट वाले अगर सीजी सेट एग्जाम देते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देते हैं तो एग्जाम तो दे सकते हैं वो लोग, है ना, एलिजिबल भी हैं, बस क्या है उनको जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। क्लियर ही है। अगला है ग्रेजुएशन प्राइवेट है या पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर है तो क्या एग्जाम दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं, है ना। ग्रेजुएशन प्राइवेट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट हो इसमें मायने नहीं रखता, आपको क्या होना चाहिए? आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बस ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है। रेगुलर और प्राइवेट से यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता, तो ये भी डेफिनेटली दे सकते हैं। ग्रेजुएशन प्राइवेट है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी प्राइवेट है तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? ये भी सही है, एग्जाम हम दे सकते हैं अगर हमारा प्राइवेट है चाहे रेगुलर हो, इससे मैं पहले ही बोला हूँ इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो क्या एग्जाम दे सकते हैं? तो तीनों क्वेश्चन का आंसर यस है ना, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से हो चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। आपको बस क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन का। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से हो चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। सेट या नेट एग्जाम देना है आपको। अगर सेट और नेट एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में एलिजिबल हो जाएंगे और उसके बेस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। कहीं पर भी आपको ओपन यूनिवर्सिटी है बोल के कम नंबर नहीं होगा, कि कहीं पर भी आपने प्राइवेट किया है बोल करके कम नंबर नहीं दिया जाएगा। वो मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है। मिनिमम एलिजिबिलिटी सिर्फ इतना है कि आप पीजी कंप्लीटेड होना चाहिए, चाहे कहीं से भी कंप्लीट हो, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट हो रेगुलर हो, आपको कहीं पर भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, ना ही आपका कम नंबर होगा, ना इंटरव्यू में आपको कम नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएचडी होने पर नेट सेट क्लियर करना जरूरी है क्या? तो नहीं है। अगर आपके पास पीएचडी का डिग्री है, याद रखना है क्या होना चाहिए? पीएचडी का डिग्री अगर आपके पास है, पीएचडी आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको नेट सेट क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जब भी सीजीपीएससी के द्वारा निकाला जाएगा आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ आप याद रखेंगे, पीएचडी अगर आप इनरोल हैं, अभी आपका पीएचडी चल रहा है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। पीएचडी अगर अभी चल रहा है तो आपको नेट सेट क्लियर करना पड़ेगा, है ना। पीएचडी कंप्लीटेड है तब जाकर के नेट सेट क्लियर से आपको एग्जाम्प्टेड मिल सकता है, लेकिन अगर पीएचडी अभी चल रहा है, आपका एमफिल हो गया है, तो भी आपको नेट सेट एग्जाम देना पड़ेगा। 2009 के वैकेंसी में एमफिल वालों को भी एग्जाम्प्टेड दिया था, मतलब जो भी एमफिल किए थे उनको भी नेट सेट देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट अभी क्या है, एमफिल को कंसीडर नहीं किया जाता, आपको पीएचडी होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है तो आपको नेट सेट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एमफिल किया है या फिर पीएचडी चल रहा है तो भी आपको नेट सेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइनल ईयर स्टूडेंट क्या नेट सेट एग्जाम दे सकते हैं? तो डेफिनेटली दे सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए रहता है कि वो नेट सेट एग्जाम दे सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, फाइनल ईयर हो या फिर हो, अगर वो फर्स्ट ईयर में भी है ना, अगर आपने एडमिशन ले लिया है, अगर आपने एमए या फिर एमकॉम या फिर एमएससी जिस भी सब्जेक्ट में आपने एडमिशन ले लिया है पोस्ट ग्रेजुएशन में, बस आपका एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन है मतलब आप सेट एग्जाम तो दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेट एग्जाम आप डेफिनेटली दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट भी एग्जाम दे सकते हैं, नेट और सेट एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आपने पीजी में एडमिशन ले लिया है, चाहे फाइनल ईयर स्टूडेंट हो कि आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो। बट याद ये रखना है कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा, अगर आपने सेट नेट दिया एग्जाम, है ना, आप मान लेते हैं आप फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, आपने सेट का एग्जाम दिया, आपका क्वालिफाइड हो गया, लेकिन जब सीजीपीएससी वैकेंसी निकालेगा, सीजीपीएससी जब असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकालता है तो उसमें एक डेट मेंशन होता है कि इस डेट तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए रहता है ना। तो डेट दिया रहता है, वो मैक्सिमम डेट दिया रहता है कि इतने डेट तक आपका पीजी कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। तो उस डेट के बाद अगर आपका पीजी कंप्लीट हो रहा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बट सेट या नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल है। सेट या नेट एग्जाम के लिए आपको ओनली क्या होना चाहिए कि पीजी में आपका एडमिशन होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ले लिया है मतलब आप सेट या नेट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा तो उसमें एक डेट रहता है, इस डेट तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर उस डेट पे नहीं हुआ है तो आप नहीं दे सकते असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। बट होता यह है, मैं बता दूं, जैसे अभी जो कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में है कि फाइनल ईयर अभी है, उनको सीजी सेट नेट एग्जाम देना चाहिए। अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं, है ना, अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो होता क्या है, एलिजिबल तो नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सीजीपीएससी के द्वारा जो जिसमें वैकेंसी आएगा तो, बट होता क्या है कभी कभी
है ना, कभी कभी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को भी मौका दिया जाता है ना, तो ये चीज़ें आगे हो सकती है। तो अगर आप अभी से क्लियर करके रखेंगे सेट या नेट का एग्ज़ाम, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। आप ये मत सोचें कि अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ तो मुझे मौका नहीं मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, जो लोगों के द्वारा जा कर के बात करने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जाके उनसे मिलते हैं मंत्री लोगों से, तो क्या होता है कभी कभी उस डेट को बढ़ा देते हैं कि फाइनल ईयर वाले को भी इसमें मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी हर 5 साल बाद में आता है। तो एक बार जो चूक गया, है ना, तो फिर उसको 5 साल तक वेट करना पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं कभी कभी फाइनल ईयर वालों का, कि फर्स्ट ईयर मतलब एमएससी करने वालों को भी, जिनका एमएससी या पीजी चल रहा है, उनको भी मौका दे दिया जाता है। या फिर एक केस ये भी हो सकता है, कभी कभी वैकेंसी आने के बाद कोर्ट केस चला जाता है ना, कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम, कोई कैंडिडेट कुछ प्रॉब्लम होता है तो कोर्ट केस लगा देता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका प्रोसीजर आगे बढ़ जाता है, डिले। तो उस जब प्रोसीजर आगे बढ़ जाता है तब तक आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो कोई स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है कि फर्स्ट ईयर में है, नेट सेट एग्जाम दें और उसको क्वालिफाई करके रख लें, है ना, चांसेस रहेगा कि आपको अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल सकता है। ठीक है, अगला है सेट या सेट के एग्जाम में लैंग्वेज क्या होता है, तो बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन पेपर आपका होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्ट फील होता है, उस पेपर, उसके बेस में आप एग्जाम दे सकते हैं ना। बट सेट के एग्जाम हमेशा ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सब्जेक्ट प्रिंटेड होता है, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी है क्या, तो इसका आंसर है नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी नहीं चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए आपको पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और नेट या सेट एग्जाम होना चाहिए, और साथ में सीजीपीएससी के द्वारा जिस पोस्ट को निकाला जाएगा उसको आपको एग्जाम को क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब उसमें आपको रैंक लाना पड़ेगा। तो कहीं पर भी पीएचडी की जरूरत नहीं है। बट क्या होता है, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर से जब हमें प्रमोशन चाहिए प्रोफेसर में, तब हमें चाहिए पीएचडी। विदाउट पीएचडी आपका प्रमोशन नहीं हो सकता, बट असिस्टेंट प्रोफेसर आप विदाउट पीएचडी बन सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने हाईलाइट करके यहाँ पर ट्राई किया है समझाने का, जिससे आपको क्या होगा, तो क्लियरिटी आएगा, है ना, कि तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, एक चीज़ बहुत बड़ा एक और क्वेश्चन है कि मेरा, बहुत लोग कमेंट किए हैं कि मेरा सीजी सेट या फिर नेट क्लियर है, सीजी सेट या नेट क्लियर है, तो क्या मुझे फिर से एग्ज़ाम देना चाहिए, देना चाहिए, कमेंट किए। तो मैं बताऊं, एग्ज़ाम देने की ज़रूरत तो नहीं है। रीज़न ये है कि सीजी सेट और नेट का एग्ज़ाम का जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दिया गया है, लाइफ टाइम कर दिया गया, मतलब ऐसा कोई, एक बार अगर आप सीजी सेट या नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है ना, इसको फॉर एवर कर दिया गया है। ये पिछले 2-3 साल पहले ये क्या किया गया है, लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो आपको एक बार बस क्वालिफाइड होना है, नेट और सेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेना है, ठीक है, तो आपको लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल है। बट होता ये है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम एग्ज़ाम दे देना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं, मान लो सब्जेक्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम दे देना चाहिए। इससे क्या होता है, एक एग्जाम देने का प्रैक्टिस हो जाता है और चांसेस रहता है कि हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ सीख जाते हैं। बट मैं बोलूँगा, जिसका भी सीजी सेट या फिर नेट क्लियर हो चुका है, वो प्रॉपरली आप असिस्टेंट प्रोफेसर एपी की तैयारी में लग जाएं, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टारगेट बना करके पढ़ें, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्या आएगा, छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, और साथ में आपका सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। 2 पेपर होते हैं, एक पेपर छत्तीसगढ़ का होगा जिससे 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपका सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप क्या करना है, आपको इस पे लग जाना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हम पढ़ते नहीं, मैक्सिमम सब्जेक्ट वाले जो होते हैं सब छत्तीसगढ़ को ज़्यादा पढ़े नहीं रहते हैं ना। तो आप छत्तीसगढ़ को पढ़ना स्टार्ट कर दें, जिनका भी सेट या नेट एग्ज़ाम निकल चुका है और देना चाहेंगे तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई नीड नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो गए हैं, जो कि लाइफ टाइम वैलिड है। तो जिनका भी एग्ज़ाम निकल चुका है, वो मैं बोलूँगा उनको एपी को टारगेट लेकर के एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दें, है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ जो भी डाउट्स रहे होंगे आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, जो कुछ भी आपको लगता है एग्ज़ाम, सीजी सेट एग्ज़ाम से लेकर के या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर के, आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ पार्ट 2 में उसको कवर कर देंगे, है ना। इसके बाद मैं बता दूं, इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाला है पेपर 1 स्ट्रेटेजी को लेकर के, कैसे बनाना है सीजी सेट में, और पेपर 2 को लेकर के स्ट्रेटेजी के फॉर्म में बनाऊंगा मैं, है ना। क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, कैसे हम उसको तैयारी करें जिससे हमें क्या हो, आसानी से हमारा वो पेपर को हम क्वालिफाई कर सके। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ये ध्यान में रखनी होगी, तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर
लेकर के आऊँगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा सीजी सेट एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर करने के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।